ये देखें, सिकंदर का फोन। उठा लो। हेलो। हेलो मलिया, अगर फ्री हो तो ज्वाइन कर लो। श्योर। कहाँ? वहीं जहाँ हम अक्सर खाना खाया करते हैं। ओके, मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगी वहां पे। ऑलराइट, आ रही है। अपनी मर्जी चलाने पे जो हाल अबीर का हुआ वही हाल इस लड़की का भी होगा। अबीर ने तो दुनिया छोड़ने में बहुत साल लगा दिए, लेकिन मेरा तुमसे वादा है ये लड़की उतना वक्त नहीं निकालेगी। तो कैसा लगा सरप्राइज? वेरी नाइस। सी, मैंने तुम्हें कहा था कि मलिया तुमसे मिलकर खुश हुई। वैसे ये सरप्राइज किस खुशी के लिए? ऐसे ही मैंने सोचा कि हम तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते क्या? हैं। सेलिब्रेट करते हैं अपनी रिश्तेदारी को। What else? In fact, I was thinking कि क्यों ना तुम नजफ को शॉपिंग के लिए लेकर चली जाओ। हाँ, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी साथ चलोगे। क्यों ना जाए? Why not? ठीक है, डन। चलो अब कुछ खाना खाना ऑर्डर कर लें। हाँ, एक्सक्यूज मी। सिकंदर, तुम्हारी शादी नजफ के साथ नहीं हो सकती। मैं फैसला कर चुका हूं डैड, और आप जानते हैं आपकी तरह मेरे फैसले भी अटल होते हैं। यानी तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगे, और तुम्हारा ये भी ख्याल है कि ये आसान होगा? अगर मुश्किल भी हुआ तो कोशिश पूरी करूंगा। अबीर का अंजाम भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला डैड, अलबत्ता आप भूल रहे हैं कि मैं अबीर की तरह कमजोर नहीं, आपकी तरह सख्त दिल हूं। गलत कर रहे हो सिकंदर, बहुत पछताओगे। वो लड़की किसी भी तरह तुम्हारे स्टेटस की नहीं है। स्टेटस की प्रॉब्लम्स आपको हैं डैड, मुझे नहीं, और मैं अपनी प्रॉब्लम्स मैनेज कर लूंगा। आप मेरे लिए प्लीज कोई गम ना पालें। तुम चाहते हो कि इस खानदान में दुआ जैसे और भी बच्चे आ जाएं। मैं अपने से वाबस्ता रिश्तों को सिक्योर करना जानता हूं। बेहतर होगा आप मेरे मामलात में ना परेशान हो, ना ही इंटरफेयर करें। नजफ मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी।
अब्बा काश आप और अम्मा आज मेरे साथ होते। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मलिया को ऐसे साथ देखकर बहुत खुश होते। वो तो कुछ लेना ही नहीं चाह रही थी, शायद कंफ्यूज हो रही थी। पहली बार की होगी ना उसने ऐसी शॉपिंग, लेकिन मैंने भी बढ़ बढ़ कर उसे शॉपिंग करवाई। सिकंदर को हर मिनट एहसास दिलाया कि मैं उसकी शादी और नजफ से खुश हूँ। तुम क्या करती फिर रही हो मलिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मामा आप बस देखती जाए। सिकंदर का क्या प्लान है, कब शादी कह रहे? ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मलिया एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे एक शख्स का फोन आया था और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुम्हारा साथ देगा सिकंदर और नजफ का रिश्ता तोड़वाने में। कौन? इकबाल भाई। मुझे उन पे कोई एतबार नहीं है, वो बस बातें बनाते हैं। मेरा ख्याल में बेतबार किया जा सकता है। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ है? इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अब हमारा दुश्मन एक है, सो इत्तेहाद तो हो सकता है। नहीं मामा, वो पहले भी मेरी और सिकंदर की शादी अपने मकसद की वजह से करवा रहे थे और यकीनन अभी भी उनका कोई मकसद ही होगा। आप प्लीज उनकी बातों में ना आए। मैं तो सोच रही थी कि ये अच्छा मौका है उनसे इस बात का बदला लेने का। सारी उम्र अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया है, अब हम करेंगे और जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी वही करना जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। सॉरी मामा, मुझे उनकी प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बस मेरी प्लानिंग में मेरा साथ दें। और क्या है तुम्हारी प्लानिंग? वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। और अभी आप मुझे एक बात की परमिशन दीजिए। किस बात की? वो मैं नजफ को यहाँ अपने घर से रुखसत करना चाहती हूँ। What? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है मलिया? क्या कह रही हो तुम ये? आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। नजफ, हमारे दरमियान जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मलिया मेरी बेटी है, इस नाते तुम भी मेरी बेटी हुई। इस घर को अपना घर समझो।